ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। आज पढ़ने जा रहे हैं हम 27वां अध्याय। कल की कथा को हमने जहां से विश्राम दिया था, आज 27वें अध्याय में आज की कथा को हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए ठाकुर जी का नाम लेकर आज की कथा शुरू करते हैं। बोलो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 27वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दुर्धनवा ने सब अपने भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि आज तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि को सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज दर्दधनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान ही शरीर में भी राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का निवास है। कृमि विष्टा वात कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है। मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूंगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी और गुण सुंदरी रानी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता उसका पति होता है, अतः मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुंचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास में वे तीनों कालों में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। इस प्रकार स्नान व्रत और पूजा करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक में प्रस्थान किया। पुरुषोत्तम भगवान के लोक में श्री हरि के समीप रहकर वे दोनों आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है, फिर वह ज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्ति पा गया। हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए। वह वानर पूर्व जन्म में कौन था, वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे करदे के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने ना तो कभी हवन किया और ना ही वह पितरों को तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी पुण्य आदि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। माघ मास में उसने तिलों तक का दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। वैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी किसी प्रकार का कोई दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति या सूर्य चंद्र के ग्रहणों के अवसर पर हवन, जप और दान आदि जो करना चाहिए वो भी उसने कभी नहीं किए। वह अपनी पुरुषोत्तम मास महात्म में निर्धनता का बखान करता हुआ धन की लालसा में इधर उधर घूमता रहा और लोगों से याचना करता कि मुझे दीनहीन को कुछ मिल जाए। उस पर प्राप्त धन था, परंतु हर समय धन की तृष्णा में रहने के कारण वह बहुत ही कृशकाय हो गया था। लोग उसे पास भी खड़ा नहीं होने देते थे, उसको दुत्कारते और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहां घूमा करता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रोकर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया।
चित्रशर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्य में सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया। करदे उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को करदे को छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वह अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। वह बगीचे के फलों को नित्य भर पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांग कर गुजर करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदे की बात पर विश्वास करके माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदे ने 87 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूता ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रुदन करता और अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता, आह मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो, मैंने दे दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गंवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन और जप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा का स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास भी नहीं किए। मैं धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं संवारा और ना ही ठीक से परिवार का पालन किया। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझे दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन कलेश में ही बिताया। इस तरह करुण विलाप करते हुए करदे को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदे ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि अनेकों कुकर्म किए हैं। इसके 2 पाप, चोरी और श्राद्धघात, तो अत्यंत ही जघन्य हैं। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाएगा। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। राधा माधव की जय।